दोस्तों आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के प्रश्नोत्तर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न क्रमांक 2 नंबर का, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उपापचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किए जाते। संक्षारण और विकृत गंधिता को समझाइए। लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों करते। नेक्स्ट 3 नंबर के क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोपी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। द्विविस्थापन एवं अवक्षेपण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। 3 नंबर के क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 नंबर के क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, समीकरण सहित समझाइए। धोने का सोडा और बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, सूत्र और 2 उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र और 2 उपयोग लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया और अम्ल वर्षा को समझाइए। आश्वित जल विद्युत का सुचालक नहीं है, जबकि वर्षा का जल विद्युत का सुचालक होता है, क्यों। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, अपरूपता से आप क्या समझते हैं। कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए। आघातवर्जनीयता एवं तन्यता को समझाइए। खनिज अयस्क गैंग ध्वनि की परिभाषा लिखिए। अमलगम क्या है अथवा सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। धातु के गुण तथा धातु और अधातु में अंतर है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। CO2 सूत्र वाले की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है। एस्टीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और समावयता से आप क्या समझते हैं, बताइए। 4 नंबर के क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको जरूर याद करके जाना। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र और संरचना सूत्र लिखिए। साबुन की सफाई की क्रियाविधि को समझाइए। साबुन की सफाई क्रियाविधि को समझाइए। साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। एथेनॉल और एथेनोइक में अंतर लिखिए। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको याद करके जरूर जाना। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका समझाइए। स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर लिखिए। जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखिए। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण को समझाइए। नेक्स्ट 4 नंबर के क्वेश्चन है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। नामांकित चित्र बनाइए और समझाइए। आहार नाल, हृदय और उत्सर्जन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 3, धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समीकरण सहित समझाइए। वक्राणु या नेफ्रॉन की क्रियाविधि समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर के, पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन्स के नाम और कार्य लिखिए। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और तंत्रिका कोशिका के कार्य लिखिए। प्रतिवर्ती क्रियाविधि को समझाइए। थायरोक्सिन, इन्सुलिन, एड्रेनालिन और टेस्टोस्टेरोन को समझाइए, वह कार्य लिखिए। मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य लिखिए। परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। जनन क्या है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। ऋतु स्त्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं। कायिक प्रवर्धन, मुकुलन और पुनर्जनन की परिभाषा लिखिए। निषेचन किसे कहते हैं। गर्भ निरोधक युक्तियों के नाम व इसे अपनाने के क्या कारण है। द्विखंडन और बहुखंडन से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन है, आनुवांशिकता क्या है, गुणसूत्र क्या है, इसके कार्य लिखिए। अवशेषीय अंक क्या है, उदाहरण दीजिए। मेंडल के प्रयोग में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण लिखिए। मेंडल ने प्रभाविता के स्वतंत्र अपव्यूहन और पृथक्करण के नियम को समझाइए। समवर्ती और समजातक किसे कहते हैं, समझाइए। जीवाश्म क्या है। प्रश्न क्रमांक 2 नंबर के क्वेश्चन, गोली दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या है। परावर्तन और अपवर्तन की परिभाषा तथा इसके नियम लिखिए। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, सघन और विरल माध्यम में अंतर लिखिए। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। नेक्स्ट 3 नंबर के क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तक से आप क्या समझते हैं, शर्तें लिखिए। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तारे क्यों टिमटिमाते, सचित्र वर्णन करें। क्या होता है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर जाता है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं जाने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट 2 नंबर के क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। परिभाषा कीजिए विद्युत धारा, विद्युत विभव, प्रतिरोध और विभवांतर की।
विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव तथा उसके उपयोग लिखिए। फ्यूज वायर किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है? प्रमुख प्रतीक चिन्ह बनाइए। बैटरी, प्लग कुंजी, विद्युत बल्ब और तार संधि। नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन है, फ्लेइंग के बाएं और दाएं हाथ के नियम को समझाइए। लघुपतन क्या है, इसका कारण बताइए। चुंबकीय क्षेत्र के 3 गुण लिखिए। दिष्ट धारा के 3 स्रोत लिखिए। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? विद्युत मोटर क्या है? भूसंपर्क तार का क्या कार्य है? दिक् परिवर्तक, परिनलिका और गैल्वेनोमीटर की परिभाषा लिखिए। लास्ट क्वेश्चन है 2 नंबर के, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण को समझाइए। अपशिष्ट किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। पारिस्थितिकी क्या है, इसके घटक लिखिए। ओजोन क्या है? अम्ल वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग को समझाइए। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर बताइए। अपघटक और अपमार्जक क्या है? जैविक आवर्धन और ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।